वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास चल रही है। ये क्लास ज्योग्राफी का चलता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है तथा बार बार रिपीट करता है बीपीएससी, उस टाइप के क्वेश्चन का ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं। ऑलरेडी जो हिस्ट्री का क्लास होता है, हिस्ट्री का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर कि आप लोग में से कोई जो देखना चाहता है हिस्ट्री का, तो जैसे कि आपको पता होगा जो बीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी किया है उसमें आप बताया है कि हिस्ट्री में क्या क्या पूछेगा। तो सारा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा एक्सपेक्टेड होने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 के नज़रिए में रहते हुए, वो सारा हमने करा दिया है। उसके बाद ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। ज्योग्राफी का क्लास में ये 5वां क्लास है। अगर प्रीवियस का क्लास आप लोग नहीं देखें तो जाकर जल्दी से जल्दी देख लें। तो ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब बातें बहुत हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले ताकि वीडियो का जो भी है आपको अपडेट मिलता रहे, तथा वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें देखिएगा, पहला हमारा सवाल है, यमुना नदी का मतलब उद्गम स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन आप जैसे कि देख सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरपुछ से निकलता है। ये बंदरपुछ उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद के बगल में है, तो वहीं से निकलता है बंदरपुछ से। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? आप ऑप्शन आराम से पढ़ सकते हैं, हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट होगा विंध्य पहाड़ियाँ, यानी कि मध्य प्रदेश के जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है बेतवा नदी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा कि बिहार राज्य में जो गंगा नदी के किनारे हैं कितने जिले स्थित है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो टोटल जो स्थित है वो 12 जिला स्थित है गंगा नदी के किनारे बिहार में। उसके बाद कौन कौन से स्थित है हम उसको भी देख लेंगे। हो सकता है सवाल मेरा पूछ दे कौन सा जिला नहीं स्थित है, तो फिर उस समय आपको ये सही लगेगा। ठीक, जैसे कि पहला जो जिला है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार। इसमें से कौन से ज़िले से आप है जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा, गंगा जी के किनारे हैं कि नहीं आप। ठीक, तो इतना जो 12 जिला है वो बिहार राज्य के ज़िले हैं 12 जो गंगा नदी के किनारे लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरा, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? किस नदी की है? तो वो है मेरा राइट आंसर ब्रह्मपुत्रा की, जो कि असम में बहती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जाने जाती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, नेक्स्ट सवाल है मेरा भारत के, सॉरी एक सेकेंड, जो नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, महानदी या ब्रह्मपुत्रा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा मेरा ब्रह्मपुत्र नदी। इसको यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? मतलब मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त ये मेरा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज सभी मानसरोवर झील से निकलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में, इसके बीच में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? जैसे कि अभी ऊपर में सवाल से यही सवाल था, आप लोगों ने देखा, यानी कि नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, कौन सी नदी रिफ्ट अथवा भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सा बहती है? तो वो मेरा कौन सा बहती है? तो वो मेरा नर्मदा नदी होगी। जो भ्रंश होती हैं, रिफ्ट होती है, वो उसको बोलते हैं जो कि नदियाँ गाद नहीं बनाती, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है, समझिए, तो उसको हम बोलते हैं यानी कि नर्मदा नदी। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से निकलती हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं अमर के मानस, अमर के मानस, यानी कि जो है
मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। जो अमर से अमरकंटक याद रखिए, माँ से महानदी, न से नर्मदा और स से सोन, अमर के मानस, यानी कि जो मानस टोटल है ये निकलता है अमरकंटक से। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले दोस्त जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद क्या है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा मेरा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये कर्नाटका के कुर्ग जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ, दूसरा मतलब जो सवाल है मेरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए गोदावरी नदी बेसिन। जो पहला है वो गंगा नदी बेसिन होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिणी भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वो लंबी नदी कौन सा है? मेरा गोदावरी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कुछ देख लेते हैं जो गोदावरी नदी के बारे में फैक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा यह त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर ये प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। ये क्या है, भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र की में बहती है? तो ये कौन सा बहती है? लाहौल में। लाहौल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारा का सारा जो गिरती है मेरा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त मेरा हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये 1994 में बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, हो सकता है आप में पूछ दे। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है? यानी चारों तरफ से भूमि ही भूमि है, तो वो है मेरा लूनी नदी। ठीक, तो इसका जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका क्या फैक्ट यहाँ पे कुछ है मैं आपको बताना चाहूँगा। राजस्थान के लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। ये सब आप याद रखिएगा, हो सकता है ये भी पूछ दे कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली श्रृंखला के नागा पहाड़ी से निकलती है। सॉरी, प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी कहलाती है। यानी कि जब लूनी निकलती है उस समय इसका नाम लूनी नहीं होती है, उस समय नाम इसका सागरमती होती है। लेकिन जब पुष्कर झील से निकलने वाली जो नदी सरस्वती होती है उसके मिलने के बाद इसका नाम लूनी हो जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है। ठीक, परंतु बाड़मेर के बलतोरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। लेकिन बलतोरा में जैसे ही पहुंचता है तो खारा पानी हो जाता है। क्यों? कि इसका जो मार्ग होता है वो में लवण पाया जाता है। यह नदी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में गिरती है, यानी विलीन होती है। इस प्रकार यह एक भूबंधित नदी है। जल का खारेपन के कारण इसका नाम लूनी पड़ा हुआ है, जो राजस्थानी में लूनी होता है, तथा उसका जो संस्कृत भाषा मैं अब थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे है इसका नाम संस्कृत भगा लौनावती से पड़ा हुआ है, जिसका नाम होता है साल्ट रिवर से उत्पन्न हुआ है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है दोस्त, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? यानी कि हमेशा रास्ता बदलने वाली नदी भारत के लिए शोक कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा मेरा कोसी नदी होगा। जैसे कि देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया यह सब सवाल है। ये टोटल का टोटल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है तथा मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है दोस्तों, जो क्या के पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिले। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को तथा मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, त्रिवेणी शहर में किस नदी से पानी आती है? जो त्रिवेणी शहर है, नहर, सॉरी शहर बोल रहा मैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गंडक नदी से पानी आता है।
ये जो गंडक नदी है ये पश्चिमी चंपारण में बहती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मेरा कौन सा झील है आप बताइए, मैं ये नहीं बताऊंगा। इसमें दोनों सवाल है, खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है और मीठे पानी का झील सबसे बड़ी कौन सा है। आप लोग जल्दी से इसको बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर ये वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो। नेक्स्ट सवाल है मेरा, कयाल क्या है? आप ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, कयाल एक लेगून है जो केरल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख रहे हैं, ये उड़ीसा नहीं दिया है कि आप डायरेक्ट मार दीजिए कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए कर्नाटक तट, कोंकण तट, मलाबार तट या उत्तरी सागर तट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त मेरा उत्तरी सागर तट होगा। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी का लेगून झील है। उड़ीसा तट का भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। आप लोग इस बतिया को याद रखिए। और नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट हम लोग मतलब सवाल पूछ सकता है कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना। यमुना नदी के जो किनारे स्थित है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। भागीरथी के किनारे जो स्थित है उत्तरकाशी। मूसी नदी के हैदराबाद। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़, नासिक और राजमुंदरी, इसमें नासिक ज़्यादा पूछता है। झेलम नदी के किनारे जो स्थित है वो श्रीनगर स्थित है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं मेरा क्या है, सिंधु नदी के किनारे लेह स्थित है। सतलज नदी के किनारे लुधियाना स्थित है। साबरमती के किनारे मेरा अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल, जिसमें सूरत ज़्यादा पूछता है, स्थित है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। इंद्रावती नदी के किनारे जगलपुर यानी जबलपुर ये हो रहा है। उसके बाद नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, सॉरी यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे जो है जबलपुर है और इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर है। ठीक, और जो क्षिप्रा नदी के किनारे जो स्थित है वो है उज्जैन शहर। उज्जैन बहुत बार सवाल पूछता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है दोस्त, नेक्स्ट मतलब जो नदी है मेरा, रामगंगा नदी के किनारे जो स्थित है बरेली स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, मोस्ट VVI है ये। उसके बाद राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थित है। चंबल नदी के किनारे जो कोटा स्थित है और महानदी के किनारे कटक स्थित है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो का ये अब लास्ट था क्वेश्चन मेरा और जाके क्लियर हो गया। कैसा लगा वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर बताया, करके लाइक नहीं किए वीडियो को भी तुरंत लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी बिहार में शिक्षक बन के बिहार के भविष्य को सुधार सकें। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, तब तक जय हिंद।